चलो आपके चरणों में ही मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी और विशेष रूप से मैं सौभाग्यशाली हूं। आप तो इसलिए सौभाग्यशाली हैं कि शिक्षा विभाग की ऐसी शख्सियत, ऐसे गुरुजन जिन पर पूरा शिक्षा विभाग नाज करता है, पूरा शिक्षा विभाग उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान की जो शैलियां हैं उनका अनुसरण करता है, ज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनका अनुसरण करता है। ऐसे गुरुजन आपको शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए आप सौभाग्यशाली। आप पहले सभी गुरुजनों के लिए एक बार मेरे साथ उनका अभिनंदन करने के लिए जोरदार तालियां गुरुजनों के लिए। और मैं इसलिए सौभाग्यशाली हूं कि आप जैसे अच्छे इंटेलिजेंट विद्यार्थियों को अपनी बात रखने के लिए मुझे आप गुरुजनों ने जो मौका दिया, जो अवसर दिया, ये निश्चित रूप से जीवन पर्यंत ऐसा उनका अनुसरण करने योग्य है। मैं आपका विशेष रूप से आभारी। जैसा कि मेरे भाई वो एक सामूहिक बिंदु पर वार्ता है, मैं सबसे पहले एक ऐसे बिंदु पर चर्चा करना उचित समझ रहा हूं जो विद्यार्थी जीवन में नितांत आवश्यक है, और वो महत्वपूर्ण बिंदु है अनुशासन। अनुशासन हालांकि एक ऐसा कॉमन बिंदु है जिसके ऊपर हम कई बार गुरुजनों से कक्षा में और अनुशासन के पुजारी मेरे बड़े भाई श्री साक्यवाल जी के माध्यम से भी आप खूब सुन चुके हैं, और बार बार आपको अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन वास्तविकता में अनुशासन क्या है, अनुशासन के दायरे क्या है, और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, संक्षिप्त रूप से हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अनुशासन शब्द केवल और केवल विद्यार्थियों के लिए बना है, क्योंकि अनुशासन जो शब्द है इसका मूल शब्द जो है वो शिष्य से प्रेरित है। क्योंकि अनुशासन शब्द की उत्पत्ति डिस्पुलस शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के डिस्पुलस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, लैटिन भाषा के डिस्पुलस शब्द का अर्थ होता है शिष्य। और इस डिस्पुलस शब्द से ही अंग्रेजी का शब्द बना है डिसिप्लिन, जो हिंदी में इसका अर्थ होता है अनुशासन। इसलिए हम कह सकते हैं कि अनुशासन शब्द केवल और केवल विद्यार्थियों के लिए बना है, और आप सभी विद्यार्थी हैं, इसलिए जो चीज केवल और केवल आपके लिए बनी है उसका पालन आपको निश्चित रूप से करना है। हिंदी में अगर शब्दोत्पत्ति के सिद्धांत पर जाए तो देखते हैं अनु प्लस शासन, दो शब्दों से मिलकर अनुशासन शब्द बना। अनु शब्द का अर्थ होता है पालना करना, और शासन शब्द का अर्थ है नियम अथवा कानून। नियमों की पालना करना अनुशासन है। अनुशासन केवल नियमों की पालना ही नहीं है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात। हम देखते हैं बेटा कि अगर नियमों की पालना अनुशासन होता तो शासन की तीन प्रणालियां हैं, जिसमें क्षेत्र में साहित्य के रूप में अपनी पहचान रखने वाले, संगीत के रूप में अपनी पहचान रखने वाले श्री कृष्ण बिहारी पाठक जी ने बताया। कल आपसे मेरा संपर्क हुआ और आपने मुझे अवगत कराया कि आपको अपने विचार रखने के लिए, विद्यार्थियों को अपनी वार्ता से लाभान्वित करने के लिए इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित होना है। निश्चित रूप से मेरे लिए गौरवशाली पल था, क्योंकि मैं भी इस विद्यालय के इन कक्षों में पढ़ करके जो ज्ञान अर्जन किया उसकी बदौलत आज
आप जैसे लोगों के बीच में खड़ा होने लायक अगर बना हूं तो इसमें निश्चित रूप से इस विद्यालय की समाधि के इस विद्यालय के जो भवन है इनके प्रत्येक कण कण का निश्चित रूप से मेरे ऊपर एहसान है। उन गुरुजनों का भी एहसान है जिनसे मैंने शिक्षा अर्जन की है। आज उसी विद्यालय के मंच पर खड़ा होकर के मुझे बोलने का मौका मिला, मुझे अपनी वार्ता रखने का मौका मिला, ये निश्चित रूप से मेरे लिए गौरवशाली पल है। विद्यार्थियों, बेटा जब तक कोई वक्ता बोलता है और उसको सुनने वाला मन से नहीं सुनता है तो उसका कोई औचित्य नहीं होता है। आपने मन से सुना है, इसीलिए ये पंक्तियां आपके लिए। कथानक व्याकरण समझे, कथानक व्याकरण समझे तो सर्वहित छंद हो जाए। मेरे दाता मेरे ईश्वर मैं मांगता तुझसे, मेरे दाता मेरे ईश्वर में मांगता तुझसे। मेरे सामने बैठा हर एक बालक विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। आप में विवेकानंद जैसे गुरुओं का प्रभाव पड़े। आप केवल क्षेत्र का ही नहीं पूरे देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और पुनः समस्त गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।